गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आर एस जंगेट। वेलकम टू माय चैनल त्रिवेणी स्टडी सर्किल जयपुर। आज मैं बात कर रहा हूं क्लास 12th के रेनबो के 9th चैप्टर की ए वॉक थ्रू द फायर। उसके फर्स्ट पार्ट को आज हम ले रहे हैं। ए वॉक थ्रू द फायर, आग में होकर चलना। द अदर इवनिंग आई वॉज शॉर्टिंग आउट द कंटेंट्स ऑफ ए ट्रंक in the loft when I came across an old pair of khaki drill slacks, a souvenir of my army days in India. The other evening, एक दिन I was sorting out the contents of a trunk. I was sorting out यानी मैं व्यवस्थित कर रहा था, अरेंज कर रहा था। शॉर्ट आउट का मतलब अरेंज करना, व्यवस्थित करना। The contents of a trunk, एक ट्रंक, एक संदूक की जो सामग्री थी उसको व्यवस्थित कर रहा था। इन द लॉफ्ट, जो कि अटारी पे थी या टांड पे थी। लॉफ्ट कहते हैं टांड या अटारी। व्हेन आई केम अक्रॉस एन ओल्ड पेयर ऑफ खाकी ड्रिल स्लैक्स। व्हेन आई केम अक्रॉस, तो तब मुझे मिला। केम अक्रॉस में मिलना, फाउंड मैंने पाया। एन ओल्ड पेयर ऑफ खाकी ड्रिल स्लैक्स, एक पुराना पेयर, एक जोड़ा ऑफ खाकी ड्रिल स्लैक्स। ड्रिल का जो स्लैक्स था, जो पायजामा था, वो पायजामा, खाकी रंग का पायजामा का एक जोड़ा जो है मैंने पाया। ए सुवेनियर ऑफ माई आर्मी डेज, ए सुवेनियर जो कि एक स्मृति चिन्ह था। सुवेनियर कहते हैं स्मृति चिन्ह को। ऑफ माई आर्मी डेज, मेरे आर्मी के दिनों की। इन इंडिया, इंडिया में मेरे आर्मी के दिनों का एक स्मृति चिन्ह था। नथिंग अनयूजुअल इन दैट, उसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। आई सपोज, मैं मानता हूं। बट दिस वॉज ए रादर स्पेशल पेयर ऑफ आर्मी, बट लेकिन दिस वॉज रादर स्पेशल पेयर, लेकिन एक अपेक्षाकृत ज्यादा विशेष पेयर था, जोड़ा था ऑफ आर्मी इश्यू ट्रॉपिकल किट। आर्मी में एक स्पेशल पेयर था। एंड केयरफुली प्रिजर्व, जिसको बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखा गया था, प्रिजर्व रखा गया था। एंड स्टिल इन फाइन शेप, और अभी भी एक अच्छी हालत में था। अच्छे आफ्टर 20 ईयर्स, 20 सालों के बाद भी। एक्सेप्ट, सिवाय इसके, दैट द बॉटम ऑफ द लेग्स वर बैडली बर्न, द बॉटम ऑफ द लेग्स, कि इसके पांवों के जो नीचे का भाग था, वर बैडली बर्न, उनको बुरी तरह जला दिया गया था। ऑलमोस्ट एज दो समवन हैड डेलिबरेटली हेल्ड देम अलोफ्ट ओवर ए फायर। ऑलमोस्ट, लगभग, एज दो समवन हैड डेलिबरेटली, कि किसी ने जानबूझ करके, हेल्ड देम अलोफ्ट, उनको ऊपर रखा, ओवर ए फायर, एक फायर, एक आग के ऊपर जो है उनको जानबूझ कर रखा था। अलोफ्ट का मतलब होता है अबव या ऊपर। इनफैक्ट दैट वाज नियर इनफ व्हाट हैड हैपेंड टू देम। इनफैक्ट वास्तव में दैट वाज नियर इनफ, वो बहुत ही नजदीक था, लगभग काफी नजदीक था। व्हाट हैड हैपेंड टू देम, जो कुछ भी उनको ये घटित हुआ था। It was in the early part of 1947 when I found myself stationed at a sapper camp at a small place called Begumpet in Hyderabad state. It was in the early part of 1947. ये 1947 का, 1947 का अर्ली पार्ट था, यानी प्रारंभिक काल था। When I found myself stationed, जब मुझे नियुक्त किया गया था, एट ए सैपर कैंप, एक सैपर कैंप में, यानी पुल वगैरह जो बनाने का जो कैंप होता था, उनमें नियुक्त किया गया था। एट ए स्मॉल प्लेस, एक छोटे से स्थान पर, कॉल्ड बेगमपेट, जिसका नाम था बेगमपेट, जिसको कहा जाता था इन हैदराबाद स्टेट, हैदराबाद राज्य में जिसको बेगमपेट कहा जाता था। एंड वन इवनिंग आई वॉज ड्राइविंग बैक टू द कैंप आफ्टर विजिट टू द नियर बाई टाउन ऑफ सिकंदराबाद। एंड वन इवनिंग, और एक शाम को, आई वॉज ड्राइविंग बैक, मैं वापस लौट रहा था, टू द कैंप में वापस लौट रहा था। आफ्टर ए विजिट टू द नियर बाई टाउन ऑफ सिकंदराबाद, जो पास का जो टाउन था सिकंदराबाद, उसकी विजिट कर करके मैं वापस लौट रहा था। वेयर आई हैड ए डिलाइटफुल मील एट ए चाइनीज रेस्टोरेंट, जहां पर मैंने एक डिलाइटफुल, एक आनंददायक जो है भोजन किया। एट ए चाइनीज रेस्टोरेंट, एक चाइनीज रेस्टोरेंट में। आई वॉज एट पीस विथ द वर्ल्ड, और मैं जो है बिल्कुल शांत था। I had reached a point where the road, such as it was, divided. मैं एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचा, where the road, जहां पर रोड सच एज इट वाज, जैसा कि था, डिवाइडेड, विभाजित था, यानी जहां पर रोड विभाजित था। एंड एज
आई वॉज स्विंगिंग इन टू द लेफ्ट हैंड फॉर्क टुवर्ड द कैंप, और जैसा कि आई वॉज स्विंगिंग, मैं जो है स्विंगिंग का मतलब टर्निंग, मैं मुड़ रहा था इन टू द लेफ्ट हैंड फॉर्क, यानी सड़क का जो दो भाग थे उनमें से बाएं भाग, विभाजन वाले स्थान में जो बाएं भाग की तरफ मुड़ रहा था, टुवर्ड द कैंप, कैंप की तरफ। आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ समथिंग, तो मुझे एक झलक मिली, किसी चीज की एक झलक दिखाई दी। इन द हेडलाइट, हेडलाइट में, उसकी रोशनी में। ओवर ऑन द राइट हैंड फॉर्क, ओवर ऑन द राइट हैंड फॉर्क यानी दाहिने हाथ की तरफ का जो रोड था उसके ऊपर। एंड दिस वाज ए लिटिल मोर देन ए कार ट्रैक, और ये थोड़ा सा अधिक था, लिटिल मोर देन ए कार ट्रैक, कच्चे रास्ते से कुछ ज्यादा था। कार ट्रैक का मतलब है कच्चा रास्ता। विच लेड टू ए स्मॉल विलेज, जो कि एक छोटे से गांव की तरफ जाता था, कार्ड फिरोजगुड़ा, जिसको फिरोजगुड़ा कहा जाता था। आई स्टॉप द ट्रक, मैंने ट्रक को रोका, एंड रिवर्स्ड इट बैक अलोंग द रोड, और उसको रिवर्स लिया यानी उसको पीछे लिया, बैक लिया, एंड अलोंग द रोड, रोड के सहारे, एंड अंटिल द हेडलाइट्स शोन अक्रॉस टू वेयर समथिंग हैड फर्स्ट अट्रैक्टेड माय अटेंशन, और जब तक की जो हेडलाइट थी वो नहीं चमकी, शोन अक्रॉस टू वेयर, जहां पर समथिंग हैड फर्स्ट अट्रैक्टेड माय अटेंशन, जहां तक पर किसी चीज ने पहली बार मेरे ध्यान को जो है आकर्षित किया था। And I was just in time to see shadowy figures disappearing like mad across the rough ground. And I was just in time to see, और तभी मैंने देखा कि वो shadowy figures, कि कुछ अस्पष्ट आकृतियां जो है disappearing, वो गायब हो रही थी, like mad, पागलों की तरह से, across the rough ground, जो उबड़ खाबड़ जो जमीन थी, उबड़ खाबड़ जो रास्ता था, वहां पर वो गायब हो रही थी। Whoever they were, वो चाहे कोई भी थे, they were obviously intent on putting as much distance between themselves and me, तो वो they were obviously, वे स्पष्ट रूप से इंटेंट, आतुर थे, उत्सुक थे, on putting as much distance, उतनी ज्यादा डिस्टेंस या दूरी रखने के लिए आतुर थे, between themselves, उनके बीच में, and me, और मेरे बीच में दूरी रखने के लिए आतुर थे, as they could in the shortest time, जितना कि वो shortest time में, छोटे से छोटे समय में जो है कर सकते थे। So I let them go, get on with it, इसलिए मैंने उनको जाने दिया। एंड बिकॉज आई कुड नाउ सी, क्योंकि अब मैं ये देख सकता था, व्हाट अपीयर्ड एट फर्स्ट साइट, जो पहली बार जो है मुझे दिखाई दिया था, टू बी ए बंडल ऑफ वाइट क्लॉथिंग, एक सफेद कपड़े का जो बंडल दिखाई दिया था ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। बट व्हाट ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन, लेकिन जब उसका नजदीकी से इंस्पेक्शन किया गया, नजदीक से जब निरीक्षण किया गया, turned out to be an elderly Indian, तो वह एक turned out, वो निकला, क्या निकला, to be an वृद्ध जो है भारतीय निकला। He was lying quite still, वो बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था। And I feared the worst, और I feared the worst, मैंने एक अनिष्ट की आशंका, fear the worst में अनिष्ट की आशंका जो है मुझे हुई, बट मैंने अनिष्ट की आशंका की, but as I knelt down beside him, जैसे ही मैं उसके पास जो है घुटनों के बल झुका, he opened his eyes, उसने अपनी आंखें खोली। His face was covered with blood, उसका जो चेहरा था वो ब्लड से कवर्ड था, सना हुआ था, खून से सना हुआ था। and it was obvious, और यह स्पष्ट था, that someone had been doing a pretty thorough job of putting the boots into him, कि किसी ने जो है उसके साथ में, उनके साथ जो बूट से ठोकर, जॉब ऑफ पुटिंग द बूट्स इनटू हिम, यानी बूट से उसको ठोकर मार रहा था, यानी कोई न कोई जो लोग थे वो उसको बूट से ठोकर मार रहे थे। नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई देन विश्ड, कि पहली बार ऐसा नहीं हो कि जिंदगी में आई देन विश्ड, कि मैंने ये इच्छा की होती, दैट आई वॉज ए गुड सोल्जर, कि मैं एक अच्छा सोल्जर होता, अच्छा सैनिक होता। हु ऑलवेज कैरीड हिज फील्ड ड्रेसिंग किट, जो कि हमेशा कैरी करता, हमेशा ले जाता, हिज फील्ड ड्रेसिंग किट, उसका जो फील्ड ड्रेसिंग किट था उसको ले जाता, इन द स्पेशली प्रोवाइडेड पॉकेट, जो विशेष रूप से ऑफ हिज स्लैक्स, उसके स्लैक्स की जो पॉकेट थी, विशेष रूप से जो उसको प्रदान की गई थी, प्रोवाइड का मतलब प्रदान की गई जो स्लैक्स थी, उनकी पॉकेट में हमेशा एक ड्रेसिंग किट रखता, इंस्टीड ऑफ के बजाय, किसके बजाय, द यूजुअल टिन ऑफ सिगरेट, सिगरेट का जो डिब्बा था उस डिब्बे के बजाय अपने स्लैक्स, अपने पायजामे की पॉकेट में जो है एक ड्रेसिंग किट जो है हमेशा रखता, और एक अच्छा सोल्जर वो होता, ऐसा मैं महसूस करता था, हमेशा ऐसा विश करता था, ऐसी इच्छा करता था। बट नॉट बीइंग ए गुड सोल्जर, क्योंकि मैं एक अच्छा सोल्जर नहीं था। आई हैड टू डू द बेस्ट, फिर भी मुझे अपना सबसे अच्छा करना था। आई
कुड विद ए लार्ज पॉकेट हैंडकरचिप, जो कि मैं एक लार्ज पॉकेट हैंडकरचिप, जो बड़ा सा जो रुमाल था, पॉकेट हैंडकरचिप था, उससे कर सकता था। एंड व्हेन आई हैड मैनेज्ड टू क्लियर द ब्लड फ्रॉम हिज फेस, और जब मैंने ये व्यवस्था की टू क्लियर द ब्लड फ्रॉम हिज फेस, उसके चेहरे पर से उस ब्लड को, खून को हटाने की, रक्त को हटाने की कोशिश की, रक्त को जो है मैंने हटाया, आई कुड सी, तो मैं ये देख सकता था दैट ही वॉज इंडीड ए वेरी ओल्ड इंडियन, कि वास्तव में वह एक बहुत ही बूढ़ा इंडियन था, भारतीय था। एंड आई वॉज बिगिनिंग टू गेट मोर देन ए लिटिल वरी, और मैं पहले से भी और अधिक चिंतित होने लग गया था। ही हैड एविडेंटली टेकन ए सीवियर बीटिंग, उससे स्पष्ट रूप से जो है टेकन ए सीवियर बीटिंग, उसको कष्ट, सीवियर कष्टदायक उसको जो है उसकी मार पिटाई की गई थी, मारा गया था, उसको पीटा गया था। एंड आई डिडंट वांट टू मूव हिम, और मैं उसको मूव करना, हिलाना नहीं चाहता था, बिकॉज आई डिड नॉट नो, क्योंकि मैं ये नहीं जानता था व्हाट इंटरनल इंजरीज ही माइट हैव, कि कौन सी आंतरिक जो है इंजरीज, कौन सी आंतरिक जो चोट उसको हो सकती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, आई डिडंट फील, मैंने ये महसूस नहीं किया, आई कुड लीव हिम वेयर ही वॉज, कि मैं उसको वहां छोड़ सकता था जहां पर कि वो था। वाइल आई ड्रॉव ऑन टू द कैंप फॉर हेल्प, जहां पर आई ड्रॉव हिम ऑन टू द कैंप, जो कि मैं उसको कैंप में लाया था फॉर माई हेल्प, मदद के लिए उसको कैंप में लेकर के आया था। इनफैक्ट आई डिडंट नो व्हाट टू डू, वास्तव में मैं ये नहीं जानता था कि क्या करना है। एंड ऑन दैट ही स्टूड अप, इसके बाद वो खड़ा हो गया। क्वाइट सिंपली, बिल्कुल सामान्य रूप से, लाइक दैट, उसके समान स्टूड अप, वो खड़ा हो गया। आई वॉज लेफ्ट स्क्वेटिंग ऑन द ग्राउंड, मैं बिल्कुल स्क्वेटिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर पालती मार करके, स्क्वेटिंग का मतलब उकड़ू बैठना या पालती मार के बैठा हुआ था। एंड वाइल आई वॉज हेस्टीली ट्राइंग टू मस्टर माई स्केची नॉलेज, और जबकि आई वॉज हेस्टीली, मैं शीघ्रता से कोशिश कर रहा था, टू मस्टर, टू कलेक्ट, मस्टर का मतलब होता है कलेक्ट करना, माई स्केची नॉलेज, मेरा जो अपूर्ण, स्केची नॉलेज में अपूर्ण ज्ञान था ऑफ उर्दू, उर्दू का अपूर्ण ज्ञान था, उसको कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। टू आस्क हिम, उसको ये पूछने के लिए, इफ ही वॉज ऑल राइट, कि क्या वह बिल्कुल सही था। ही गेव मी माई सेकेंड सरप्राइज ऑफ द इवनिंग, उसने मुझे मेरा दूसरा सरप्राइज दिया इवनिंग, थैंकिंग मी इन द परफेक्ट इंग्लिश, पूर्ण इंग्लिश में, परफेक्ट इंग्लिश में जो है धन्यवाद देते हुए, फॉर माई टाइमली इन्वेंशन, मेरा जो समय पर हस्तक्षेप था उसके लिए मुझे धन्यवाद देते हुए उसने मुझे दूसरा सरप्राइज दिया। दोज वर द वर्ड्स ही यूज, ये वो शब्द थे जिनको कि वो यूज करता था। एंड यू कैन इमेजिन, और तुम ये कल्पना कर सकते हो, हाउ इनकॉन्ग्रुअस, कि वो कितने अनमैच्ड लगते थे, इनकॉन्ग्रुअस में अनमैच्ड, कितने अटपटे लगते थे। द साउंड कमिंग फ्रॉम ए रैग्ड, जो आवाज आती थी कमिंग फ्रॉम द रैग्ड, एक चिथड़े पहने हुए व्यक्ति से, बेयर फुट, नंगे पांव वाले इंडियन से जो आवाज आती थी, वो कितनी, यू कैन इमेजिन हाउ, कितनी अटपटी थी। एंड हुज वर्ल्डली पोजीशंस, और जिसकी पूरी जो सांसारिक संपत्ति थी, सीम्ड टू बी टाइड, वो ऐसा प्रतीत होता कि वो बंधी हुई थी इन द यूजुअल मिस्टेरियस, सामान्य जो मिस्टेरियस रहस्यपूर्ण बंडल था, समवेयर इन हिज धोती, कहीं ना कहीं उसकी धोती में, ये कहीं ना कहीं किसी बंडल में, एक रहस्यपूर्ण बंडल में जो ये बंधी हुई थी। ही देन वेंट ऑन टू टेल मी, उसके बाद उसने मुझे कहना ये जारी रखा, दैट हिज असीलेंट्स हैड बीन टू एंग्लो इंडियंस, कि उसके जो आक्रमणकारी थे वो दो एंग्लो इंडियन थे, यूथ थे, एंग्लो इंडियन युवा थे। बट ही हैड नॉट सफर्ड टू ग्रेटली, लेकिन वो इतना ज्यादा कष्ट उसने नहीं झेला एट देयर हैंड्स, उसके हाथों में, बिकॉज ही हैड नोन, क्योंकि वो जानता था दैट आई वुड बी कमिंग अलोंग शॉर्टली, कि मैं शीघ्र ही जो है वहां पहुंच जाऊंगा, एंड वुड स्टॉप, और इसको रोक दूंगा। एंड ही हैड देयरफॉर कवर्ड हिज फेस, इसलिए उसने अपना फेस को कवर कर लिया, विद हिज हैंड्स, अपने हाथों से उसको ढक लिया। एंड प्रिटेंडेड टू बी अनकॉन्शियस, और बेहोश होने का बहाना किया। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना। व्हेन आई आस्क्ड हिम, जब मैंने उसको पूछा, व्हाई द टू यूथ्स हैड बीटन हिम अप, कि उसने दो यूथ्स ने, युवाओं ने उसको क्यों पीटा, ही ब्रश्ड माई क्वेश्चन असाइड, उसने मेरे प्रश्न को टाल दिया। सो आई डिडंट प्रेस द पॉइंट, इसलिए मैंने इस पॉइंट पर कोई दबाव नहीं डाला। आई देन आस्क्ड हिम, तब मैंने उससे पूछा, हाउ ही हैड नॉन, कि वो कैसे जानता था दैट आई वुड कम टू हिज रेस्क्यू, कि मैं उसको बचाने के लिए आऊंगा। बट द ओनली रिप्लाई आई गॉट टू दिस क्वेश्चन वाज, लेकिन एकमात्र रिप्लाई, एकमात्र जवाब जो मैंने इस प्रश्न का प्राप्त किया वो ये था कि समथिंग आर नॉन टू ऑल, कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको सभी जानते हैं साहेब, एंड अदर्स टू ओनली ए फ्यू, जबकि दूसरी चीजें ऐसे हैं जिनको बहुत कम लोग जानते हैं।
और वर्ड्स टू द इफेक्ट, या फिर वो प्रभाव के शब्द हैं, यानी बहुत कम लोग उसको जानते हैं। आई वॉज ट्राइंग टू वर्क आउट, मैं जो है ये सोच, ट्राइंग टू वर्क आउट टैक्टफुल वे ऑफ आस्किंग हिम हाउ ही केम बाय हिज एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश। आई वॉज ट्राइंग टू वर्क आउट, मैं सोचने की कोशिश कर रहा था, अ टैक्टफुल वे, कि एक चतुराईपूर्ण तरीका जो है, एक क्लेवर जो तरीका था, टैक्टफुल का मतलब क्लेवर, ऑफ आस्किंग हिम, उसको ये पूछने की कोशिश कर रहा था, हाउ ही केम ऑफ हिज एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, कि कैसे उसने जो है इंग्लिश का जो ये नॉलेज था वो कैसे उसने प्राप्त किया। केम बाई का मतलब होता है रिसीव्ड, प्राप्त करना। एक्सीलेंट नॉलेज जो है इसका जो नॉलेज था इंग्लिश का वो कैसे प्राप्त किया। व्हेन ही स्टॉप्ड मी इन माय ट्रैक्स, तब उसने मुझे मेरे मार्ग में उसको रोका, बाय रिमार्किंग, ये टिप्पणी कर दे, हाउ द बॉडी इज कवर्ड इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस, कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि व्यक्ति की जो है पहनावा कैसा है। हाउ द बॉडी इज कवर्ड, कि कैसे शरीर को ढका गया है, इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस, कि शरीर को कैसे ढका गया है, उसका पहनावा कैसा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपेयर्ड विद हाउ द माइंड बिहेव, जब इसकी कंपेयर करता है विद हाउ माइंड बिहेव, कि माइंड जो है वो, मन जो है वो कैसे व्यवहार करता है। मोस्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन वॉज गोइंग ऑन वाइल आई वॉज गिविंग हिम ए लिफ्ट इन द ट्रक, इनमें से अधिकांश जो कन्वर्सेशन, अधिकांश जो बातचीत थी, वॉज गोइंग ऑन, वो चलती रही थी। While I was giving him a lift in the truck, जब मैंने उसको एक ट्रक में लिफ्ट दी थी। I had managed to get a straight answer out of him. I had managed, मैंने कोशिश की थी, व्यवस्था की थी, to get a straight answer, कि मुझे सीधा उत्तर मिले, out of him, उससे। When I asked him, जब मैंने उससे पूछा, where he was headed for, कि where he was headed for में जा रहा था, कि वो कहाँ जा रहा था। And at this turned out to be फिरोज घोड़ा, और जब ये फिरोज घोड़ा निकला, turned out का मतलब निकला, which was not far out of my way, जो कि मेरे रास्ते से ज़्यादा दूर नहीं था। I had invited him to hop in, तब मैंने उसको इनवाइट किया to hop in, अंदर आने के लिए, and travel in comparative comfort, and travel in, और यात्रा करने के लिए comparative comfort, तुलनात्मक रूप से ज़्यादा कंफर्ट में, at the expense of the British Army, ब्रिटिश आर्मी के खर्चे पर जो है उसको यात्रा करने के लिए, कम एक्सपेंस में जो है उसको यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया। We soon reached his destination, हम शीघ्र उसके जो गंतव्य स्थल था वहां पर पहुंच गए। Whereupon, जिसके बाद या जिस पर, he thanked me once again, उसने मुझे एक बार फिर धन्यवाद दिया, and said, और कहा, that he would return my handkerchief, कि वो मेरी हैंडकरचिप को लौटा देगा, after it had been clean, जब इसकी सफाई कर दी जाएगी। Next time we went, इसलिए अगली बार हम फिर चले गए। And I was about to ask him, और मैं दोबारा उसको ये पूछने ही वाला था, हाउ ही प्रपोज टू अरेंज आवर नेक्स्ट मीटिंग, कि कैसे उसने हमारी जो नेक्स्ट मीटिंग थी उसको प्रपोज किया था, उसको प्रस्तावित किया, उसको व्यवस्था करने की कैसे प्रस्तावित किया था। व्हेन ही डिडंट इवन व्हेन ही डिडंट नो, यहाँ तक कि जब वो नहीं जाना, तो हु आई वाज, कि मैं कौन था, और विच पार्ट ऑफ द ह्यूज सैपर कैंप आई वाज इन, और सैपर कैंप का जो विशाल सैपर कैंप था उसके कौन से भाग में मैं रहता था। बट बिफोर आई कुड बिगिन, लेकिन इससे पहले कि मैं इसको शुरू करता, ही हैड फेडेड इनटू द नाइट, वो उस नाइट में जो है फेडेड मतलब गायब हो गया, डिसअपियर्ड हो गया। ए फ्यू वीक्स लेटर, कुछ सप्ताहों के बाद, माई पोस्टिंग केम थ्रू टू द जनरल हेडक्वार्टर, मेरी पोस्टिंग जो है जनरल हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के ऊपर मेरी पोस्टिंग कर दी गई। एंड द नाइट बिफोर आई वॉज ड्यू टू लिव, इससे पहले की जो प्रस्थान करने की जो नाइट थी, उससे पहले दिन जो रात्रि को, कोइंसिडेंट यानी एक ही समय पर हुआ विथ द अराइवल ऑफ फ्रेश सप्लाईज ऑफ कैनेडियन कैंड बियर एट द कैंप, जो नई ताजा जो है आपूर्ति हुई, सप्लाई हुई, ऑफ कैनेडियन कैंड बियर, जो कैनेडियन कैंड बियर थी, यानी कैनेडियन में बंद जो बियर थी एट द कैंप, उसकी सप्लाई हुई। इट आल्सो कोइंसिडेड with the visit to the camp of remarkable troop of Indians. It also coincided, ये भी एक coincidence था, coincide था, क्या coincided था with the visit to the camp, कि कैंप का जो है भ्रमण था, of a remarkable troop of Indians, एक remarkable troop था इंडियंस का, उसके द्वारा कैंप का भ्रमण था। led by a gentleman known as प्रोफेसर राव, और उसका नेतृत्व एक जेंटलमैन के द्वारा किया जा रहा था जिनको नाम था प्रोफेसर राव। who were said to perform amazing feats of strength, who were said जिनके बारे में ये कहा जाता था to perform amazing feats, जो बिल्कुल काल्पनिक
सॉरी अमेजिंग आश्चर्यजनक फीट्स करतब दिखाते थे, ऑफ शक्ति के करतब वो दिखाते थे। एंड एंटरमेंट एट द कैंप वाज प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट, और कैंप में जो एंटरमेंट था, मनोरंजन था, वो प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से नॉन एग्जिस्टेंट एब्सोल्यूटली था एट दैट टाइम, उस समय। एंड देयरफॉर दिस शो विच हैड बीन लेड ऑन बाय द वेलफेयर ऑफिसर, दिस शो, ये जो है ये प्रदर्शन, विच हैड बीन लेड, जिसका कि आयोजन किया गया था किसके द्वारा, बाय द वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा, वाज समथिंग नॉट टू बी मिस्ड, वो कुछ ऐसी बातें थी जिसको मिस नहीं किया जाना था। सो आफ्टर हैविंग सेलिब्रेटेड वेल, इसलिए अच्छी तरह से सेलिब्रेट करने के बाद, नॉट ऑल दैट वाइजली, लेकिन सब पूर्ण नासमझी भी नहीं थी, ऐसा उसको सेलिब्रेट करने के बाद, वी वेंट अलोंग टू वॉच, हम जो है घूमने के, वेंट अलोंग टू वॉच, हमें देखने के लिए चले गए। इन एक्चुअल फैक्ट, वास्तविक जो तथ्य था वो ये था, वी वेंट अलोंग विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग द मिक्री, वी वेंट अलोंग विद इंटेंशन, हम इस इंटेंशन, इस इरादे के साथ गए थे, ऑफ टेकिंग द मिक्री, उसका मेक फन ऑफ इट, उसका मजाक बनाने के लिए जो हम यहाँ गए थे। बट आफ्टर वाइल, लेकिन एक क्षण के बाद, लाइक एवरीवन एल्स देयर, जैसे कि दूसरे लोग वहां पर थे, वी स्टेड टू वंडर, हम आश्चर्यचकित हो गए। इट वॉज ट्रूली एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, ये वास्तव में एक अमेजिंग, एक वंडरफुल परफॉर्मेंस थी, प्रदर्शन थी। व्हेन वी अराइव्ड, जब हम वहां पहुंचे, द प्रोफेसर, वो प्रोफेसर जो है, हु लुक्ड नथिंग लाइक ए स्ट्रांग मैन, जो कि एक बहुत ही स्ट्रांग और मजबूत व्यक्ति के समान दिखाई नहीं देता था, हैड जस्ट कॉल्ड फॉर, तो उसने बुलाया 12 वॉलंटियर्स, 12 वॉलंटियर्स को बुलाया, फ्रॉम द ऑडियंस, जो ऑडियंस थे, जो दर्शक थे, उनमें से 12 वॉलंटियर्स को बुलाया। एंड हुज टास्क इट वाज टू बैंड एन आयरन बार अराउंड हिज नेक, और जिनका काम था, हुज टास्क काम था, इट वाज टू बैंड एन आयरन, जो कि लोहे की जो छड़ थी उसको मोड़ने का काम था, अराउंड हिज नेक, उसके गर्दन के चारों। द आयरन बार प्रोवाइडेड फ्रॉम द कैंप स्टोर, आयरन बार जो है वो उपलब्ध कराई गई थी स्टोर से, वाज अबाउट 12 फीट लॉन्ग, वो 12 फीट लंबी थी। एंड द प्रोफेसर हेल्ड इट हॉरिजेंटली विद द मिडिल ऑफ इट्स, और उसने हॉरिजेंटली उसके बीच में रखा, विद द मिडिल ऑफ द प्रेस्ड अगेंस्ट, ताकि उसको दबाया जा सके, प्रेस्ड अगेंस्ट थ्रोट, उसके गले के जो है चारों ओर दबाया जा सके। ये ही देन अरेंज द वॉलंटियर्स 6 ऑन आइदर साइड ऑफ हिम, तब उसने 6 वॉलंटियर्स को जो है दोनों साइड में कर दिया। ऑन द प्रोफेसर सिग्नल द वॉलंटियर बिगेन टू पुश विद ऑल देयर माइट, और जब प्रोफेसर ने सिग्नल दिया, उसके संकेत के बाद में जो है सारे जितने वॉलंटियर्स थे, बिगेन टू पुश, उन्होंने पुश करना शुरू कर दिया, धक्का मारना शुरू किया, विद ऑल देयर माइट, अपनी पूरी ताकत के साथ, माइट का मतलब होता है शक्ति। एंड आयरन बार वाज बेंट इनटू यू शेप अराउंड हिज नेक, और आयरन बार जो है वो मुड़ गई थी, यू शेप में आ गई थी, अराउंड हिज नेक, उसके नेक या गर्दन के चारों यू शेप में आ गई थी। थैंक यू वेरी मच। अपना ये फर्स्ट पार्ट इसका यहीं पर समाप्त होता है, वॉक थ्रू द फायर का। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अ लॉट अगेन।